औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर फोर्थ लेक्चर। आज हम कुछ और करेंगे। अभी तक हमने डीएवीज़ मतलब डिवीज़न ली थी एक पेज में, और उसमें हमने अपना पूरा जो पेज था उसको डिवाइड किया था, हेडर, फुटर, लेफ्ट और राइट में न्यूमर। अब देखो, आज तो मैं चाहता यही था कि कुछ कलरफुल काम किया जाए ताकि आप लोगों को हमारा पेज खूबसूरत लगे। लेकिन उससे पहला एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो है पाम बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह सोचो कि मैं एक रजिस्ट्रेशन पाम बना रहा हूँ, तो उसमें यूज़र से ईमेल, पासवर्ड और इस तरह मांगा जाता है ना, ये उसका डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए हमको इनपुट बॉक्स चाहिए कि जिसमें यूज़र से वैल्यू लिया जाए ना। तो मैं तो इंशाल्लाह आज आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के साथ ही बताऊंगा कि मतलब पाम क्या चीज़ होता है, किस तरह चीज़ होता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना करते हैं कि वो जो ओल्ड प्रोजेक्ट था हमारा ना, डिवीज़न वाला, मैं चाहता हूँ कि उसमें ही हम काम करें, या उससे अलग करें, लेकिन आप लोगों को वाजिया होना चाहिए। देखो, अगर आप लोगों ने पहले 3 ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। दूसरा बात, ये जो मैंने स्टार्ट की हुई है ना, इसमें मैं आगे आगे आप लोगों को हर चीज़ ऐड करूँगा। ये नहीं है कि मतलब मैंने डायरेक्ट डिवीज़न से स्टार्ट किया है। वो हमारे साथ पी टैग कहा गया, पैराग्राफ टैग और बोल्ड कहा गया और हाइपरलिंक कहा गया, इसके बारे में तो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। तो नहीं, इस तरह नहीं है। जब मैं एक वेब पेज बनाऊंगा उसमें जो भी चीज़ हमको सामने आ जाएंगी मैं वही करूँगा, ठीक है। दूसरा बात, मैंने अपने लोगों को कहा था कि ये तो एज अ बेसिक मैं आप लोगों के लिए कर रहा था, तो मैं नोटपैड यूज़ कर रहा था ताकि आप लोगों को ये अच्छा लगे कि हाँ, नोटपैड तो हमारे सिस्टम में है, लेकिन अभी आप लोग को बड़ा होना चाहिए, आप लोगों को आगे जाना चाहिए। तो देखो, मैंने ये एक वेबसाइट खोल दिया है नोटपैड प्लस प्लस का, ठीक है। यहाँ से मैंने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड की है, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। तो आप लोगों को जो पहला वेबसाइट आ जाए तो वो ज़्यादातर इस पेज ये ही होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो। जब आप इसको इंस्टॉल करो ना, और आप फिर अपनी HTML PHP या जो भी पेज है उस पर राइट क्लिक करते हो ना, तो इस तरह यहाँ पर एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस आता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि देखो, ये मेरे साथ अब कलरफुल है। जो हमारे साथ नोटपैड था ना, उस पर ये सब कुछ कलरफुल नहीं था। तो अब देखो, अगर वहाँ पर मैं टाइटल स्टार्ट कर देता और ख़त्म नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता था। अब यहाँ पर देखो, मैं स्टार्ट टैग पर क्लिक करता हूँ टाइटल के, तो ये भी आप लोग देखो, ये देख रहे हो, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये भी हाईलाइट हुआ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस DIV पर क्लिक करता हूँ कि ये कहाँ पर ख़त्म है, तो देखो यहाँ पर ख़त्म हुआ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग इससे फेमिलियर हो जाओगे तो आप लोगों को फिर अच्छा लगेगा कि हाँ, HTML प्लस प्लस बहुत अच्छा है, कलरफुल है और एरर आसानी से हमको सामने आए। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये स्टाइल है ना, इससे मैंने ये ई रिमूव कर दिया, तो ये स्टाइल का कलर देखो ब्लैक है, मतलब ये इस तरह का नहीं है। यहाँ पर देखो, तो मैं उसके साथ ई लगाता हूँ, ये रीड हो जाता है कि अब ये ठीक है। इस तरह बहुत से आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरह करना चाहता हूँ कि आप लोग को एक नया चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वेबसाइट देख रहे हो, ये पेज, यहाँ पर ये वाला देखो, ये पोर्शन, मैं नीचे जाऊँ या ऊपर जाऊँ, ये गॉट इट को देखो, ये फिर भी उस जगह पर ही खड़ा है। एक तो ये बात वो छोड़ो कि ये क्यों खड़ा है, सिर्फ इतना याद रखो कि ये क्या चीज़ है, ये ब्लैक वाला पूरा एरिया, ये हमारे साथ हेडर ही है, ठीक है। ये मेरे साथ यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, ये मेरे साथ लिफ्ट मेन्यू था। ये मेरे साथ जहाँ पर ये पिक्चर्स है, ये क्या चीज़ है, जहाँ पर ये एडसेंस है अब मेरे साथ। तो ये राइट मेन्यू है। अब नीचे देखो, ये ब्लैक एरिया है, उससे नीचे ये और ब्लैक एरिया है, ये मेरे साथ फुटर है, ठीक है। अभी तो आप फेमिलियर हो गई हो कि हाँ, हमने जो पहले ट्यूटोरियल में अभी तक जो किए वो हर एक वेबसाइट ज़्यादातर उसकी तरह ही होता है, ख्वाह चेंज भी होता है, लेकिन मतलब वो भी बहुत काम की चीज़ था। हमने जो किया था उसको ऐसे न समझो कि ये तो बस सिंपल सा पेज हमने बनाया है।
ये भी उसकी तरह है, लेकिन अभी उसका कलरफुल और इस तरह नहीं है, तो हम लोगों को इतना अच्छा नहीं दिखता है। वरना इसको देखो ना, कितना खूबसूरत पेज दिख रहा है। हम भी अपना वाला इस तरह बनाएंगे। आज मैं बटन वगैरह से पहले आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ देना चाहता हूँ ताकि आप सीखो। ये नीचे जाओ या ऊपर जाओ, ये हेडर देख रहे हो, ये अपनी जगह पर ही खड़ा है, ये नहीं जाता। अब मैं अपने पेज पर यहाँ पर नीचे जाता हूँ तो इस हेडर को देखो, ये ऊपर जाता है। जिस तरह मैं पेज नीचे करता हूँ ये जाता है, और ये वाला ये नहीं जाता। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए हमारे साथ एक कोड है, यहाँ पर हेडर के DIV पर जाओ, डिवीज़न पर। ये मेरे साथ हेडर वाला है जिसके अंदर हमने लोगो लिए है ना। लोगो कहाँ पर हमने लिए? यहाँ पर लिए, देखो, ठीक है। तो अब मैं इस DIV के स्टाइल के अंदर लिखो POSITION, पोजीशन इज इक्वल। मैं जब इज इक्वल बोलता हूँ तो CSS में मैं कॉलन को बोलता हूँ, ठीक है। पोजीशन इज इक्वल टू FIXED, पेक्स्ट। मैं कहता हूँ कि इसका पोजीशन पेक्स्ट करो। 2-3 किस्म है, एक रिलेटिव है, एक पेक्स्ट है, एक और है, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ ये पोजीशन मैंने पेक्स्ट कर दिया। अब देखो, मैं नीचे जा रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ या ऊपर जाऊँ, ये अपनी ही जगह पर होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा काम है कि वो जो हमारे साथ यहाँ पर वो मेन्यू था वो ऊपर गया है, क्योंकि ये जो है ये सबसे टॉप पर आता है तो वो नीचे गया है। लेकिन इसके लिए मैं एक और काम कर सकता हूँ, BR, मैं 2-3 BR लगा दूँ। देखो, मैंने एक BR लिख दिया ना इस Notepad++ में, और मैंने Ctrl+D पर क्लिक कर दिया तो जिस लाइन पर मेरा माउस अप है वह उसका डुप्लीकेट बन जाता है, ठीक है। तो कितना आसानी हमको देता है Notepad++। एक और D करो, देखो, समझ रहे हो? तो अब मैं नीचे जाऊँ या ऊपर, लेकिन मेरे हेडर उस ही जगह पर खड़ा है, ठीक है। तो पोजीशन पेक्स की वजह से ये हमारे साथ इस तरह होता है, ठीक है। अब एक और काम करती है, मैं इस तरह करता हूँ, इस हियर वेल माई ओन बॉडी, इसके अंदर मैं अपना नया काम आज स्टार्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं टाइम देख लूँ, 7 मिनट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, हियर विल बी माई ओन बॉडी, ठीक है। आजकल मैं ज़्यादा ठीक है बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा अपना लैंग्वेज नहीं है। तो INP इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, और मैं कहता हूँ TEX, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, और मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ अपनी कोडिंग में, और ये इसको रिफ्रेश करो, पेज को देखो, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब इसमें ये मुझसे इनपुट लेंगे वैल्यू, ठीक है। देख रही हो ना? अब इससे पहले एक BR लगाओ, ब्रेक डाउन, ब्रेक लाइन, HTML पाइप में इसके साथ ये भी आया है। पहले बोर में भी था, लेकिन पाइप इसको कहता है कि ये अच्छा होता है कि एक ट्रैक आप क्लोज करो। अब देखो ये मेरे साथ यहाँ पर आ गया। अब एक और BR Ctrl+D करो ताकि इसका डुप्लीकेट बन जाए। अब देखो ये है, ठीक है। मैं इसको पहले लिखूँ, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, कि मतलब इसका क्या असर होता है। तो ये मुझको अब पता चलेगा कि ये इसके लिए आया है। फिर मैं देखो इसका लाइन का डुप्लीकेट मैं लेता हूँ, या आप दोबारा नीचे लिखो, लेकिन इस इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के जगह मैं लिखता हूँ PASSWORD, पासवर्ड, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आयशा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आयशा लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखो आप लोग को आज यह पता चलता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लेंगे। Ctrl+D करो इस लाइन का एक, और Ctrl+D की जगह आप ये भी कर सकते हो कि आप खुद लिख, यहाँ पर है ना, इसको पासवर्ड लिखो, हमको वहाँ पर पता हो, और यहाँ इसकी जगह ये जो है इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ये तो वहाँ पर उसके साथ आता है कि मतलब ये मैं लिखता हूँ तो ये क्या बन जाता है। मैं इसको नहीं, मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं उसको ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको इस तरह लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कोई कोड है। ये कोड नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने सारा टेक्स्ट लिख दिया। मतलब ये कि अगर हम इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट लिख के तो हमको क्या रिजल्ट देता है, पासवर्ड लिखे वो क्या देता है। मैं अब रेडियो RADIO रेडियो लिखो, लेकिन पहले इस तरह करो, हर एक के बाद BR लगाओ, ठीक है, ताकि वहाँ पर हमको हर अलग अलग लाइन में दिखे BR पर ब्रेक लाइन। अब देखो ये मेरे साथ रेडियो RADIO इनपुट टाइप इज इक्वल टू इसके रेडियो करो, रेडियो।
अब देखो रेडियो इस तरह होता है, मैं रेडियो का एक और भी बनाता हूँ, ठीक है। रेडियो देख रही हो, इस तरह हम इसमें से एक को सेलेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे साथ आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू कंट्रोल जेड करो इसको, रेडियो की जगह मैं एक और चीज़ लेता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल सी एच ई सी चेक बी ओ एक्स चेक बॉक्स, और यहाँ पर देखो मैं लेता हूँ सी एच ई सी के चेक बॉक्स सी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये अब मेरे साथ चिक हो रहा है और अनचिक हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बी यू डबल टी ओ एन बटन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, बी यू डबल टी ओ एन बटन, इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर हम अंदर बटन लिखते हैं तो बाहर वहाँ पर हमको यहाँ पर दिखता है, ताकि हमको पता चले कि अगर मैं इनपुट टाइप के अंदर ये लिखूँ तो मेरे साथ क्या रिज़ल्ट आता है। अब ये बटन है, क्लिकेबल बटन है, उसके पहले बी आर लगाओ ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो ये मेरे साथ बटन बन गया है, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक और बात, आप लोगों को बटन और कंट्रोल डी करो, और बटन के बाद मेरे साथ एक और भी चीज़ है SUBMIT, अगर मैं एक ये सबमिट बटन है मेरे साथ, ठीक है। इससे पहले मैं एक BR लगाना चाहता हूँ, BR। एक और बात आपको बताऊँ, ये जो सारा कोड है ना मेरी पूरी साइट का, पूरा पेज का, मैं इसको एक ही लाइन पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोड ठीक होगा, ठीक है। इस तरह नहीं कि मैं एंगल या कोई चीज़ भूल जाऊँ फिर मुझको एरर देगा अगर। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप एक लाइन पर ये सारा कोड लिखो या सारे को अलग अलग लिखो, क्योंकि जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना। लेकिन अब देखो आप लोग को एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो भूल गया, इस तरह मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर क्या एरर है, तो मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से उसको देखूँगा कि यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है रेडियो ना। और ये देखो ये कितना आसान है ना, साफ साफ मुझको हर एक चीज़ दिख रहा है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ को अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप जिस तरह भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एक और बात, अब यहाँ पर आ जाओ, बटन भी हमने कर दिया, ये सब कुछ हमने कर दिया, इसमें से एक चीज़ रहता है वो भी कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज का ये क्लास, ठीक है। ये वैसे भी क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर देखो INP इनपुट टाइप इज इक्वल ना, इनपुट टाइप नहीं, मैं एक और चीज़ लेना SELECT सेलेक्ट, और सेलेक्ट को ख़त्म करो, ठीक है। फिर SELECT सेलेक्ट, वो इनपुट टाइप से एक ये चीज़ एक थोड़ा अलग है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ OPTI और ऑप्शन, और इसको क्लोज़ कर दिया, फिर OPTI ऑप्शन और क्लोज़ कर दिया। मैं इसका बैक डुप्लिकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी, ये नोटपैड प्लस प्लस का खसूसियत है, नोटपैड सादा नोटपैड में नहीं, ठीक है। मैंने इतना ले लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझको बताओ कि आपने 1 नंबर हासिल की, 2 या मैं कहता हूँ कि 1991 में आप पैदा हुए, या आप 1992 में पैदा हुए, या आप 1993 में पैदा हुए, या आप 1994 में पैदा हुई। इस तरह का बहुत सिनेरियो हमारे साथ रिक्वायरमेंट जो भी आता है। यहाँ पर आप देखो ये मेरे साथ BR लगाओ इस सेलेक्ट से पहले, ब्रेक डाउन, देखो अब ये मेरे साथ एक और लगाओ ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो ये मेरे साथ आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे साथ पाम का काम था। अब देखो ये कितना ख़राब हमको नज़र आ रहा है, किसी का स्टाइल नहीं है, किसी का कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस लोगों के वेबसाइट को देखो कितना खूबसूरत हर चीज़ दिख रहा है ना, हर चीज़ स्टाइल पर, ये देखो हर चीज़ स्टाइल पर है। ये बटन को देखो कितना खूबसूरत है, और हमारे बटन को देखो सादा से सिंपल सी बटन है। नहीं, इस तरह नहीं है, हम आगे ये सब कुछ करेंगे, समझ रही हो। हम आगे ये सब कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी के लिए मैं तो सिर्फ हम तो स्टार्ट में है ना। ये यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ को ज़्यादा करता हूँ तो ये यहाँ पर ये नीचे जाता है। ये तो बहुत से एरर और बहुत से प्रॉब्लम हमको बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना सिंपल तरीके से हमारा लेक्चर पूरा हो जाए हम उसको करें। उसके अलावा हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी भी इस पेज वगैरह में है, बहुत चीज़ें बाकी है। लेकिन जितना सिंपल आप सीखो तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे।
और आगे लेक्चर में थोड़ा थोड़ा उसके साथ हमें ऐड करके ये सब कुछ एरर वगैरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे और इस पाम को हम खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।